औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी के पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स को रीड करेंगे कि एक्चुअल में एंजाइम्स क्या चीज़ हैं। देखिए, एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट्स, बायो मीन्स लिविंग होते हैं, यानी कि वो कैटलिस्ट हम कैटलिस्ट इसमें यूज़ करेंगे जो लिविंग होंगे एंजाइम्स के अंदर। Enzymes are biocatalysts which speed up the chemical reactions by lowering energy of activation। देखो, कह रहे हैं कि जो enzymes हैं वो biocatalysts हैं जो कि chemical reactions को speed up कर देते हैं या उनको बढ़ा देते हैं जैसे ही उनकी energy of activation कम होती है। अब हम देखेंगे energy of activation है क्या चीज़। Amount of energy which is required to start a chemical reaction, यानी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऐसी एनर्जी है जो कि एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होती है, हमें रिक्वायर्ड होती है वो। एक दूसरी डेफिनेशन है इसकी, और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए पार्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, या ऐसी एनर्जी जो कि हमें कोवेलेंट बॉन्ड जो रिएक्टेंट में मौजूद होता है, रिएक्टेंट में प्रेजेंट कोवेलेंट बॉन्ड जो बहुत खास होता है या उनको उसको तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी यूज करते हैं उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। नोमेनक्लेचर देखें एंजाइम्स के, मीन्स के उसको नेमिंग कैसे दी गई हमने ये देखना है इसमें। एंजाइम इज अ ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है, मीन्स ई एन इन एंजाइम यीस्ट। इन का मतलब इन, एंजाइम यीस्ट को कहते हैं। अब अभी हमने इसकी नेमिंग देखी है, अब हमने इसकी डिस्कवरी देखनी है कि डिस्कवर कैसे हुआ। डिस्कवरी ऑफ एंजाइम, term enzyme was coined by F. W. Cohney in 1978। कोहनी ने 1978 में एंजाइम को डिस्कवर किया। नेचर ऑफ एंजाइम, नेक्स्ट हमने एंजाइम्स की नेचर देखनी है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, जो तमाम एंजाइम्स होते हैं वो नेचर वाइज प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन नहीं होते नेचर में, विच आर नाइट्रोजनस एसिड्स, और वो नाइट्रोजनस एसिड्स होते हैं, लाइक RNA, DNA, राइबोजाइम्स। इन सब को नाइट्रोजनस एसिड कहा गया है क्योंकि ये नेचर वाइज प्रोटीन नहीं होते। अब है राइबोजाइम्स कैटलाइज रिएक्शंस इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जो राइबोजाइम्स होते हैं वो रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, कि जो हमें जीन की तरफ जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कैटलाइज करते हैं, जो राइबोजाइम्स होते हैं उनके रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने इसकी देखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स क्या है। प्रोटीन इन नेचर आर एंड आर फॉर्म्ड बाय लिविंग सेल्स, कह रहे हैं जो एंजाइम्स होते हैं वो नेचर वाइज प्रोटीन होते हैं और ये लिविंग सेल्स में ही फॉर्म होते हैं, सॉरी लिविंग सेल्स से फॉर्म होते हैं। आर फॉर्म बाय लिविंग सेल्स, यानी कि लिविंग सेल्स से ये बनते हैं। मे बी इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिएक्शन, यानी कि कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, अनचेंज्ड रहेंगे ये। जब रिएक्शन कोई हो रहा होगा तो उसके दौरान इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जब रिएक्शन बेशक हो रहा हो या रिएक्शन हो चुका हो उसके बाद भी। स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एक्शन, जैसे हमने पीछे पढ़ता एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है, यानी कि जो हमें केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जैसे ही वो एनर्जी डिक्रीज होती है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो हमारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसकी रेट को स्पीड अप कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। स्पेसिफिक इन देयर नेचर, अपनी नेचर वाइज में बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत खास होते हैं। हीट सेंसिटिव होते हैं एंड एक्ट ऑन पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो उनके टेम्परेचर जो उनके मखसूस किया होता है उनके लिए, उस टेम्परेचर पे ये एक्ट करते हैं। ईच हैज स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पीएच फॉर इट्स एक्टिविटी, और इनका एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जिस पीएच पे एक्टिविटी अपनी कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, सबस्ट्रेट पीएच जो इनका है वो स्पेसिफिक होते हैं। एक्शन कैन बी अल्टर्ड बाय एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स, जो एक्शन हो रहा होता है या जो रिएक्शंस के दौरान जो एक्शन हो रहे होते हैं वो कहते हैं वो चेंज हो सकते हैं, जब कोई एक्टिवेटर उसमें हो या कोई इनहिबिटर यानी कि जिसको कोई रोक देते हैं जिसको एक्टिवेट
की वजह से ये जो रिएक्शंस एक्शंस हैं वो चेंज हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की बेस पे हम एंजाइम्स को क्लासिफाई करेंगे। प्योर और सिंपल एंजाइम कंसिस्ट्स ऑफ ओनली प्रोटीन। जो सिंपल और जो प्योर एंजाइम होते हैं वो जस्ट प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल एमाइलेज एंड पेप्सिन। कॉन्जुगेटेड और होलो एंजाइम्स, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये प्योर और जो सिंपल एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन की वजह से बने होते हैं, प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। और आगे एमाइलेज और पेप्सिन ये बताएंगे जो कि कॉन्जुगेटेड होते हैं और होलो एंजाइम होते हैं। होलो यानी कि जो एम्प्टी होते हैं ये एंजाइम्स ना, और कॉन्जुगेट भी होते हैं।